हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी फोर्थ क्लास है यूनिट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस की। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आई होप वो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए थे, क्लियर हो गए थे। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। बाकी की जो हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है सो वहाँ से जाके आप उनको वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3C। बेसिकली जो एक्सरसाइज 3C है हमारी, ये बेस्ड है लीनियर इन इक्वेशंस पे। तो यहाँ पे हमें इन इक्वेशंस गिवन होगी और हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। तो देखिए एक डिफरेंस आता है हमारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस और इन इक्वेशंस में। अब वो क्या होता है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल हमें गिवन होगा ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही गिवन होगा, यानी कि वो इक्वेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए ही सही होगी। बट इन इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे मोर देन वन वैल्यू हो सकती है और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे पास यहाँ पे सेट होते हैं। एक होता है हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट और एक होता है हमारा सॉल्यूशन सेट। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द इन इक्वेशंस इन द क्वेश्चन 1 to 5। तो आपको यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है। अब ये रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट का मतलब होता है कि इस सेट में से हमें क्या करना है, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू वेरिएबल के लिए करेक्ट होगी इन इक्वेशन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना होगा और सॉल्यूशन सेट में जो हम वैल्यूज लेंगे ना, वो हम इस रिप्लेसमेंट सेट में से यहाँ पे वैल्यू लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है कि जो x है ना, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। नाउ अब हम देखते हैं रिप्लेसमेंट सेट पे। तो चलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। सबसे पहला हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यूज हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमें वैल्यू गिवन है रिप्लेसमेंट सेट पे। अब फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि जो x है ना, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब अब हमें वो वैल्यूज लेनी है रिप्लेसमेंट सेट में से जो 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर कौन कौन सी होगी हमारी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारे पास वो सभी वैल्यूज जो 5 से ग्रेटर होगी। तो वैल्यूज कौन सी होंगी हमारी, 6 7 8 9 एंड 10। तो ये सभी वैल्यूज हमारी क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है किस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन सेट को फाइंड करना है। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको बोला है, सेकंड पार्ट में आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो फाइंड करना है आपको। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट के अंदर क्या कंडीशन गिवन है। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि जो x है, x क्या है, लेस देन 5 है। तो ये लेस देन का सिंबल है यहाँ पे। तो 5 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू होगी हमारी रिप्लेसमेंट सेट में, तो ये है 1 2 3 एंड 4। तो यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा किसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए। नाउ थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट में सॉल्यूशन सेट हमें फाइंड करना है अगेन। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि जो x है, x हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 है। यानी कि जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा हमारा, उसमें जो वैल्यू आएगी एक तो 6 से बड़ी आएगी सारी वैल्यू और 6 के इक्वल भी होगी। तो यानी कि 6 को भी हमें अब की बार इंक्लूड करना होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट हो गया थर्ड पार्ट का। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड में हमें बोला है यहाँ पे x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 8। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम,
तो सेम हमारे पास रूल्स वही हैं जो हमने इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किए थे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, x प्लस टू इज ग्रेटर देन 8। तो अब इस 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ये प्लस का था इधर, तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 8 माइनस का 2। तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 6। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ गई। अब इसका सॉल्यूशन सेट हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सेट का मतलब कि वो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे जो 6 से क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। तो 6 से ग्रेटर क्या है हमारा, यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड क्वेश्चन। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट पे हमें बोला है यहाँ पे x माइनस 5 इज स्मॉलर देन 3। तो जो सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा इस इन इक्वेशन को। तो x माइनस का 5 इज स्मॉलर देन 3। तो ये माइनस का 5 है, मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज स्मॉलर देन 3 प्लस 5। तो ये आएगा x इज स्मॉलर देन 8। तो जो x है, x की वैल्यू क्या है हमारी, 8 से छोटी है, 8 से स्मॉल है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हमारा 8 से छोटी सभी वैल्यू रिप्लेसमेंट सेट की। तो ये हो जाएगी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया सेकंड पार्ट के लिए। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 4 इज स्मॉलर देन 9 माइनस एक्स। 4 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये 9 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 9 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का x। तो 9 मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे, तो आएगा माइनस का 5 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का x। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे ही कैंसिल नहीं करेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड इस तरह से कि जो साइन है ये यहाँ पे नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। सो दो साइड से हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो मैंने -1 की मल्टीप्लाई कर दी, सो माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। तो अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो कोई भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे वैल्यू में, वैल्यू सेम ही रहेगी हमारी। बट माइनस का 1 है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस का 5 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू x। नाउ अब हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट। तो यानी कि वो सभी वैल्यूज जो क्या होंगी हमारी 5 से क्या होंगी, छोटी होंगी और 5 के इक्वल होगी। तो वो हो जाएगी हमारी 1 2 3 4। तो ये तो छोटी हो गई 5 से, बट 5 के इक्वल भी है, तो यानी कि मुझे 5 को भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आ गया है थर्ड पार्ट का। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। सो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो आपको दिया है यहाँ पे 2x इज ग्रेटर देन 8। तो 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 8/2। तो 2 8 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स, तो x हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 4। यानी कि जो x की वैल्यू होगी ना वो हमारी 4 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है हमारा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हो गया है थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ सेकंड पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे 4x इज स्मॉलर देन 12। तो 4 को मैं इधर लेके जाऊंगा डिवीजन में, तो ये आ जाएगा x इज स्मॉलर देन 12/4। तो 4 12 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, तो x हमारा आ जाएगा स्मॉलर देन 3। तो x हमारा क्या है, 3 से छोटा है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट।
तो सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 1 एंड 2, बिकॉज रिप्लेसमेंट सेट में सिर्फ हमें 2 ही वैल्यू गिवन है जो 3 से हमारी क्या है, छोटी है। नाउ थर्ड पार्ट में हमें दिया है यहाँ पे 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16। जो 3x हमारा वो क्या है, ग्रेटर और स्मॉल इक्वल है किसके, 16 के। तो 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा डिवीजन में, तो हमारा हो जाएगा ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16/3। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गई। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है 16 3 से, बट आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डेसिमल में भी लेके आ सकते हो। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे 16 को 3 से, सो ये आएगा आपका अराउंड 5.3। सो जो x होगा, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, वो किससे ग्रेटर और इक्वल होगी, 5.3 के इक्वल हो जाएगी लगभग। तो अब देखिए 5.3 का मतलब क्या होगा कि जो x है, x की वैल्यू हमारी 5 से बड़ी ही होनी है, यानी कि 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो हम नियरेस्ट वैल्यू अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगी हमारी 6 7 8 9 एंड 10, बिकॉज 5.3 के सबसे नियरेस्ट क्या है हमारा, वो 6 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो ये आपको गिवन है 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5। तो पहले मैं 1 को उधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 5 माइनस का 1, देन 2x इज ग्रेटर देन 4। अब मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा डिवाइड में, तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 4/2। तो 2 से 4 डिवाइड हो गया, तो x आ गया हमारा ग्रेटर देन 2, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 2 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, सॉल्यूशन सेट हो गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड में हमें बोला गया यहाँ पे 2x माइनस का 5 इज स्मॉलर देन 11। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x स्मॉलर देन 11, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज स्मॉलर देन 16। नाउ 2x स्मॉलर आ गया 16 से, अब 2 को मैं उधर लेके जाऊंगा डिवाइड में, तो 2x स्मॉलर देन 16/2, 2 डिवाइड कर देगा 16 को 8 टाइम, तो x आ जाएगा स्मॉलर देन 8, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो सारी हमारी क्या होगी, 8 से छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया है सेकंड पार्ट के लिए। नाउ थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 2x स्मॉलर देन x प्लस का 4। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। सो मैं x को इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का x इज स्मॉलर देन 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्मॉलर देन 4। तो जो x है, x की वैल्यू हमारी क्या आई, 4 से छोटी आई। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हो गया। सो आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी को समझ में आ गए हैं। सो नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 7x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट x प्लस 6। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो इक्वेशन है हमारी यहाँ पे, इन इक्वेशन है 7x माइनस का 3 ग्रेटर देन 2
ब्रैकेट x प्लस 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस का 3 ग्रेटर देन 2x प्लस का 12। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है, वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं माइनस के 3 को इधर लेके आऊंगा और प्लस के 2x को मैं इधर लेके आऊंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस का 2x ग्रेटर देन 12 प्लस का 3। नाउ सो 7x में से 2x माइनस करूंगा तो आएगा 5x और 12 प्लस 3 हो जाएगा 15। अब मैं 5 को इधर लेके आऊंगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 15 अपॉन 5। 15 अपॉन 5, 5 डिवाइड करेगा 15 को तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 3। तो x जो होगा हमारा वो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला है यहाँ पे गिवन इन इक्वेशन 3 ब्रैकेट x प्लस 2 स्मॉलर देन 2 ब्रैकेट x प्लस 5। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 6 स्मॉलर देन 2x प्लस का 10। तो मैं 6 को उधर लेके जाऊंगा और 2x को मैं इधर लेके आऊंगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x स्मॉलर देन 10 माइनस का 6। तो ये आ जाएगा x स्मॉलर देन 4। तो जो x होगा, x की वैल्यूज हमारी 4 से छोटी होंगी। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट विल बी 1 2 एंड 3। तो ये सभी हमारी वो वैल्यूज हैं जो 4 से छोटी हैं। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है सेकेंड पार्ट भी। नाउ अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो यहाँ पे हमें गिवन है 3 माइनस का x स्मॉलर देन 4x माइनस का 12। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो मैं क्या करूंगा, माइनस के x को उधर लेके जाऊंगा और माइनस के 12 को मैं इधर लेके आऊंगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 12 और इधर आ जाएगा 4x प्लस का x। तो ये हो जाएगा 15 इज स्मॉलर देन 5x। तो अब मैं 5 को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 स्मॉलर देन x। तो ये आ जाएगा हमारा 3, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो हमारी 3 से क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। सो चलिए अब हम सॉल्यूशन सेट मेंशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट में यानी कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो हमें यहाँ पे गिवन है दी रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफिकली if the replacement set is 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको अगेन यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट सेट गिवन है 0 से लेके 6 तक। सो हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करके उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए ग्राफिकली का मतलब है कि हमें यहाँ पे उसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जो भी सॉल्यूशन आएगा हमारा तो उन सभी को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। सो देखिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि जो x है, x हमारा क्या है, स्मॉलर देन 4 है। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें सभी वैल्यू क्या होगी, 4 से छोटी होगी हमारी। और सॉल्यूशन सेट को हमें कहाँ से लेना है, रिप्लेसमेंट सेट में से लेना है। सो 4 से छोटी वैल्यू रिप्लेसमेंट सेट में है 0 1 2 एंड 3। तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी आपका रिप्लेसमेंट सेट है वो वैल्यूज आपको इस पे मार्क करनी है। सो आपको यहाँ पे गिवन है 0
0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये रिप्लेसमेंट सेट है आपका। अब आपको यहाँ पे किसको सिलेक्ट करना है, जो आपका सॉल्यूशन सेट है। तो ये आपका आ गया 0 1 2 एंड 3। तो ये आपने अब क्या कर दिया, यहाँ पे अपने सॉल्यूशन सेट को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है किस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है 6 क्वेश्चन। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 5x इज ग्रेटर देन 18। सो 5 को मैं उधर लेके जाऊंगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 18/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा अराउंड 3.5। तो इसका मतलब जो x है हमारा वो क्या होगा, किससे ग्रेटर होगा हमारा। सो अगर आप 18 को 5 से डिवाइड करते हो तो 3 टाइम्स 15 आ गया, 3 पॉइंट लिया आपने, 0 आ गया, तो 6 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो वैल्यू आई वो 3.5 से बड़ी आई, 3.6 के अराउंड आई। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट होगा वो सब क्या होंगे हमारी वैल्यूज इसके अंदर, जो ग्रेटर होगी हमारी 3.6 से। तो 3.6 से क्या ग्रेटर होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट होगा इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन सेट, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 5 एंड 6। नाउ अब आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस नंबर लाइन पे आपको मार्क करने हैं जो भी रिप्लेसमेंट सेट था आपका। रिप्लेसमेंट सेट के सभी वैल्यूज को आपको क्या करना है, मार्क करना है। और मार्क करने के बाद आपको अपने सॉल्यूशन सेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया 4 5 एंड 6। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है 2x माइनस का 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5। तो इस -3 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5 प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 2x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 8। अब मैं इस 2 को उधर लेके जाऊंगा डिवीजन में, तो ये आ जाएगा हमारा 8/2। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया यहाँ पे 4। तो जो x होगा x 4 से छोटा होगा और 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। अब हमें क्या लेना है, अब हमें एक नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन पे रिप्लेसमेंट सेट को हमें मार्क करना है। रिप्लेसमेंट सेट हमारा मार्क हो गया यहाँ पे। अब हमें जो सॉल्यूशन सेट है उसको हमें मार्क करना है। तो ये हमारा 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया है सॉल्यूशन सेट। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है यहाँ पे थर्ड पार्ट भी। नाउ चलिए अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे 7x माइनस का 11 इज स्मॉलर देन 3 ब्रैकेट x प्लस 4। तो पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो ये आ जाएगा 7x माइनस का 11 स्मॉलर देन 3x प्लस का 12। नाउ अब लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं हम। तो 7x माइनस का 3x स्मॉलर देन 12 प्लस का 11। तो ये हो जाएगा इधर हमारा 4x स्मॉलर देन 12 प्लस का 11 23 हो जाएगा। तो x आ जाएगा स्मॉलर देन 23/4। सो अब अगर आप यहाँ पे 23 को 4 से डिवाइड करते हो तो जो आंसर आएगा आपको 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू होगी वो 5 से मतलब छोटी हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो 5 से छोटी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, सो 23 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 5 टाइम्स लोगे आप तो आ जाएगा 23 आ गया। पॉइंट लिया आपने तो 0 आ गया। देन आपने क्या लिया 7 टाइम्स 28। देन अगेन 2 0 आ गया तो 5 टाइम्स 20 कैंसिल। तो यानी कि जो x होगा आपका, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 5.75 से। तो इसका मतलब है कि 5.75 से छोटा तो क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। तो यानी कि जो x की वैल्यूज होगी, जो सॉल्यूशन सेट आएगा हमारा, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा हमारा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट
तो सॉल्यूशन सेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो अब नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सिंपली आपको एक लाइन लेनी है, उस पर आपको मार्क करना है जो रिप्लेसमेंट सेट है हमारा। रिप्लेसमेंट सेट हमारा यहाँ पे मार्क हो गया। नाउ अब जो आपका सॉल्यूशन सेट है, अब आपको उसको मार्क करना है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमने सॉल्यूशन सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आई होप बच्चों आपको ये 6 क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पे। सो मूव करते हैं अब हम 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो अगेन हमें सबसे पहले सॉल्यूशन सेट को फाइंड करना होगा और फिर उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो हमें यहाँ पे गिवन है 2x माइनस का 5 इज स्मॉलर देन x प्लस का 1। और जो x है हमारा, x किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यानी कि ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, यानी कि जो भी x की वैल्यू होगी ना हमारी, जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो x को मैं इधर लेके आऊंगा और -5 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x माइनस का x स्मॉलर देन 1 प्लस का 5। तो ये आ जाएगा हमारा x इज स्मॉलर देन 6, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो हमारी 6 से क्या होगी? छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सॉल्यूशन सेट है हमारा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट। तो नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ये सारे हमारे क्या हैं? 6 से छोटे हैं। तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो आपको सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इस पे आपको कुछ नेचुरल नंबर्स लेने हैं आपको। सो कौन कौन से नेचुरल नंबर लेंगे आप? तो पहले तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो कुछ एक्स्ट्रा 2-3 नंबर्स आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। अब आपका जो सॉल्यूशन सेट है अब आप उसको मार्क करना है। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया जो आपने रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफिकली। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x माइनस का 7। और जो x है आपका वो किससे बिलोंग करता है? होल नंबर से बिलोंग करता है। तो होल नंबर्स आपको मालूम है, अगर आप 0 को भी इंक्लूड करते हो काउंटिंग नंबर्स में तो आपको होल नंबर्स का ग्रुप बनता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 3x को मैं इधर लेके आता हूँ और 1 को मैं उधर लेके जाता हूँ। अब आप देखिए 3x को ना स्मॉलर साइड से लेके आ रहे हो आप, तो इसलिए जो आपका ये साइन होगा ना इन इक्वालिटी का, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस का 7 माइनस का 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस का 8। अब देखिए अब यहाँ पे दोनों साइड माइनस का साइन है और दोनों हमारे इवन नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2। अब आपको याद रखना है, अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो आप अगर इनइक्वालिटी की दोनों साइड, तो जो साइन होगा ना आपका इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन माइनस का 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स, इधर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं इसका। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा?
सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, होल नंबर्स है तो 0 1 2 3 एंड 4। नाउ अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है सिंपली एक, तो 0 से हम स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ। अब अपने सॉल्यूशन सेट को हमें मार्क करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 एंड 4। सो इस तरह से बच्चों आपको इस सेकंड पार्ट सॉल्व करना था। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है 7x प्लस का 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट x प्लस 5। जहाँ पे जो x है, x हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सो पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सो 7x प्लस का 1 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 3x प्लस का 15। तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा 3x को, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 3x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 15 माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 4x स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 14। तो x हो जाएगा स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसका मतलब होगा अगर आप 14 को डिवाइड करोगे तो ये आपका अराउंड 3.5 आएगा। तो इसका मतलब जो x है, x की वैल्यू इक्वल होगी किसके, 3.5 के, या उससे छोटी होगी। अब 3.5 तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट में, तो उसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है हमारी, वो है हमारा 3। तो जो सॉल्यूशन सेट है हमारा, सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 एंड 3। नाउ अब आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से आपको मार्किंग करनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 तक मैंने यहाँ पे नंबर लिए। अब मार्क करते हैं सॉल्यूशन सेट को, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया। सो आई होप बच्चों आपको थर्ड पार्ट भी 0 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर है हमारा। सो ये एक यहाँ पे मिस्टेक है। सो 0 नहीं होगा, 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो 0 नहीं होगा आपकी बार। तो सॉल्यूशन सेट हमारा होगा सिर्फ 1 2 एंड 3। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया इन सभी को। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो चुका है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3C कंप्लीट हो चुकी है, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। सो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी देन प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है देन प्लीज कमेंट में मुझसे आप वो पूछ सकते हैं। सो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस